हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है सिक्किम राज्य पर निबंध। इस निबंध को सिक्किम परियोजना कार्य के लिए लिखा गया है, इसलिए यह निबंध पूरी डिटेल में है। इस निबंध में हम सिक्किम से रिलेटेड हर टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इसके हेडिंग बनेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सिक्किम का सामान्य परिचय, फिर लिखेंगे सिक्किम का इतिहास, उसके बाद हम सिक्किम का भूगोल लिखेंगे, भौगोलिक स्थिति के बारे में उसमें बताएंगे। फिर हम सिक्किम राज्य की संस्कृति के बारे में लिखेंगे। संस्कृति के अंतर्गत हम प्रमुख त्योहार, प्रमुख पोशाक, प्रमुख नृत्य और प्रमुख भोजन के बारे में बताएंगे। फिर हम आजीविका के साधन लिखेंगे, परिवहन के साधन लिखेंगे, उसमें हम सड़कें और रेलवे और उड्डयन के बारे में बताएंगे। फिर हम सिक्किम के प्रमुख दर्शनीय स्थल लिखेंगे। देन हम भ्रमण का उपयुक्त काल बताकर लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने सिक्किम राज्य से संबंधित एक स्लोगन लिखा है, पर्यटकों के मन को खूब लुभाता, सिक्किम पूर्व का स्विट्जरलैंड कहलाता। सिक्किम का सामान्य परिचय। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। यह भारत का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अंग्रेजी, गोरखा, खस भाषा, लेपचा, भूटिया, लिम्बू तथा हिंदी सिक्किम की आधिकारिक भाषाएं हैं। हिंदू तथा ब्रजयान बौद्ध धर्म सिक्किम के प्रमुख धर्म हैं। गंगटोक सिक्किम की राजधानी तथा सबसे बड़ा शहर है। सिक्किम में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कंचनजंगा है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। सिक्किम के प्रधानमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग हैं। सिक्किम की जनसंख्या 6,10,577 है। सिक्किम का क्षेत्रफल 7,096 किलोमीटर स्क्वायर है। सिक्किम का इतिहास। सिक्किम सन 1642 में वजूद में आया, जब फुत्सियोंग नामग्याल को सिक्किम का पहला चोग्याल राजा घोषित किया गया। उस समय राजा को चोग्याल कहते थे। नामग्याल को 3 बौद्ध भिक्षुओं ने राजा घोषित किया था। इस तरीके से सिक्किम में राजतंत्र की शुरुआत हुई, जिसके बाद नामग्याल राजवंश ने 333 सालों तक सिक्किम पर राज किया। भारत ने 1947 में स्वाधीनता हासिल की। इसके बाद पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अलग अलग रियासतों का भारत में विलय किया गया। इसी क्रम में सन 1975 में सिक्किम में भी जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह में 97.5% लोगों ने भारत के साथ जाने की वकालत की, जिसके बाद सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने का संविधान संशोधन विधेयक 23 अप्रैल 1975 को लोकसभा में पेश किया गया। उसी दिन इसे 299-11 के मत से पास कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में यह बिल 26 अप्रैल को पास हुआ और 15 मई 1975 को जैसे ही राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इस बिल पर हस्ताक्षर किए, नामग्याल राजवंश का शासन समाप्त हो गया। सिक्किम का भूगोल। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। अंगूठे के आकार का यह राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चीनी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्व में भूटान से लगा हुआ है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जिसे सिक्किम की रक्षा देवी माना जाता है, इस राज्य पर अपनी मंत्रमुग्ध करने वाली प्राकृतिक सौंदर्य की छटा बिखेरती है। सिक्किम जैव विविधताओं से भरा दुनिया के 18 प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। सिक्किम राज्य की संस्कृति। प्रमुख त्योहार। सिक्किम में मुख्य रूप से भूटिया, लेपचा और नेपाली समुदायों के लोग रहते हैं। माघी संक्रांति, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा और चैत्र दसाई, रामनवमी, दसई, सोनम लोसूंग, नामसूंग, तेंदोंग हलो रूम फाट, तेंदोंग पर्वत की पूजा, लोसर, तिब्बती नव वर्ष राज्य के प्रमुख त्योहार हैं। अन्य त्योहारों में साकेवा, राय, सोनम लोचर, गुरुंग, बराहिम जोंग, मागर आदि शामिल हैं। प्रमुख पोशाक। सिक्किम की वेशभूषा प्रमुख समुदायों की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन शैली को दर्शाती है, जो लेपचा, भूटिया और नेपाली हैं। लेपचा, भूटिया और नेपाल के तीनों समुदाय अलग अलग वेशभूषा पहनते हैं, जो राज्य में पाए जाने वाली विविधता को और बढ़ाते हैं। सिक्किम की प्रमुख पोशाकों में बाखू, खो, चूबा और घो हैं। प्रमुख नृत्य। सिक्किम के प्रमुख नृत्यों में छू फाट नृत्य, सिकमारी, सिंघई चाम या स्नो लोयन डांस, याक छाम, डेनजोंग नेनहा, ताशी यांगकू नृत्य, खुखरी नाच, चुटके नाच, मारूनी नाच आदि हैं। प्रमुख भोजन। चावल सिक्किम का एक मुख्य भोजन है। सिक्किम में नेपाली व्यंजन नेवा और थाकली भी प्रसिद्ध हैं। तिब्बती व्यंजनों ने भी
सिक्किम के व्यंजनों को प्रभावित किया है। आजीविका के साधन। सिक्किम की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि प्रधान है। राज्य की 64% से अधिक जनसंख्या जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर है। सिक्किम में कृषि योग्य भूमि लगभग 1,09,000 हेक्टेयर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 15.36% है। मक्का, चावल, गेहूं, आलू, बड़ी इलायची, अदरक और संतरा यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। सिक्किम देश में बड़ी इलायची का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। अदरक, आलू, संतरा तथा गैर मौसमी सब्जियां यहाँ की अन्य नकदी फसलें हैं। हालांकि औद्योगिक रूप से सिक्किम को पिछड़ा राज्य घोषित किया गया है, लेकिन कई सदियों पहले यहाँ दस्तकारी आधारित परंपरागत सिक्किम कुटीर उद्योग रहे हैं। परिवहन के साधन। सड़कें। सिक्किम की राजधानी गंगटोक सड़क मार्ग से दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, सिलीगुड़ी तथा सिक्किम के सभी जिला मुख्यालयों से जुड़ी है। 41 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सहित राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 2,933.49 किलोमीटर है। इसमें से 873.40 किलोमीटर सड़कें सीमा सड़क संगठन ने बनाई है। रेलवे और उड्डयन। राज्य के निकटवर्ती रेलवे स्टेशन सिलीगुड़ी 113 किलोमीटर और न्यू जलपाईगुड़ी 125 किलोमीटर हैं, जहां से कोलकाता, दिल्ली, गुवाहाटी, लखनऊ तथा देश के अन्य महत्वपूर्ण शहरों के लिए आया जाया जा सकता है। सिक्किम में कोई हवाई अड्डा नहीं है। गंगटोक और बागडोगरा के बीच हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराई गई है। सिक्किम के प्रमुख दर्शनीय स्थल। सिक्किम भारत का एक ऐसा प्रमुख पर्यटन स्थल है जहां की चोटियां, पवित्र झीलें, प्राचीन मठ, ऑर्किड नर्सरी और आश्चर्यजनक ट्रेकिंग मार्ग सिक्किम को एक परफेक्ट हॉलिडे प्लेस बनाते हैं। सिक्किम के प्रमुख दर्शनीय स्थल गंगटोक, मंगन, युमथांग घाटी, लाचेन गांव, गुरुडोंगमर झील आदि हैं। भ्रमण का उपयुक्त काल। सिक्किम राज्य में भ्रमण के लिए सबसे उपयुक्त समय अप्रैल और मई का महीना होता है। सिक्किम राज्य में सर्दियों में 4 महीने अत्यधिक बर्फ पड़ती है और मानसून के समय भूस्खलन होने का अत्यधिक भय रहता है। अतः गर्मियों का मौसम अत्यधिक सुहावना और घूमने के लिए उपयुक्त माना जाता है। निष्कर्ष। सिक्किम भारत देश के सबसे सुंदर राज्यों में से एक है। सिक्किम अपनी प्राकृतिक सुंदरता से सबका मन मोह लेता है। सिक्किम के बर्फ से ढके पहाड़ और प्राकृतिक रूप से बहने वाले झरने बहुत ही सुंदर हैं। ऐसे मनमोहक दृश्यों वाला स्थान अवश्य ही दर्शन योग्य है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस निबंध से हेल्प लेकर अपना परियोजना कार्य कर सकते हैं। अगर आप 11वीं और 12th में हैं तो आप एज इट इज़ इस निबंध को लिखिए, और अगर आप 9th और 10th में हैं तो आप चाहें तो कुछ टॉपिक्स बीच में से कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।